हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th में है यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्र, आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर आने वाला है, बिल्कुल सेम पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ये पेपर बिल्कुल सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये हिंदी का एक वायरल पेपर है और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन आप लोग इस पेपर को जल्दी से जल्दी नोट कर लो। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि ये वीडियो 2 घंटे के अंदर डिलीट हो सकती है। ठीक है, डिलीट हो सकती है, याद रखना, क्योंकि ये जो है मतलब ऐसा पेपर बताना यूट्यूब पर उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, तो ये डिलीट भी हो सकती है और मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के जो मतलब अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वीडियो डिलीट हो सकती है या फिर मैं भी डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 600 नंबर पक्का, उसके नीचे आप कमेंट कर देना सर वायरल हिंदी पेपर का पीडीएफ दे दो, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी आप लोग जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन को, और पेपर के साथ क्वेश्चन सारा नोट करना, बाद में नहीं, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। और याद रखना, ठीक है, कि आप लोग ये पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल तैयार करके जाना। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तैयार कर लेना, पेपर देकर आना और चेक कर लेना। एक एक क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना, कॉपी पेन लेके देख लेना, यहीं से आएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैं ट्राई करूंगा लाने का। यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, यहां नाम डाल देना, सेम ही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अपना अनुक्रमांक जो भी है मैं एग्जाम्पल के रूप में डालता हूं 22 43 71 9, और अपना नाम डाल देना लाइक एज अंकुर गुप्ता। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, मतलब आप सब में फेल हो जाओगे। भले आप मैथ में 99, साइंस में 95 लाए हो, अगर आपने हिंदी में फेल हुए तो हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रिक के साथ भी हिंदी में पास हो जाओगे, ध्यान रखना। पेपर है 801 HG कोड का और बहुत हार्ड पेपर आता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये पेपर पूरा तैयार कर लो। थोड़ा सा हार्ड भी है, क्योंकि अब की बार बोर्ड एग्जाम का पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये चेंज हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले ही कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और अब थोड़ा सा हार्ड पेपर आएगा। मैंने देखा है यूपी बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। देखो, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, कुछ निर्देश हैं। निर्देश में जैसे पहला है कि प्रारंभ की जो 15 मिनट है वो प्रसारथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो ये 15 मिनट है ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा, और खंड आ में जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर OMR शीट पर देने हैं। किस पे देने हैं? OMR शीट पर देने हैं। ठीक है, आपको OMR शीट कैसे भरना है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और खंड आ के जो प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर OMR पत्रक पे आंसर दें, और OMR पत्रक पे उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इन सब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो आपका OMR शीट है वो पेंडिंग में चला जाएगा और कभी मतलब बहुत दिन बाद चेक होगा। तो इसलिए ध्यान रखना। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखे, कौन सा प्रश्न 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, ये सब क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है। और खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और उसमें खूब सुंदर सुंदर लिखो, और खंड बा में सभी प्रश्न उत्तर के साथ करें। तो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं और हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखो, खंड आ जो है वो 20 अंक के, मतलब 20 में 20 आपको लाने ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, सारा तैयार कर लो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, लाइक करो या ना करो, आप प्लीज तैयार कर लो। ठीक है, मुझे बस आप लोगों का रिजल्ट 90-95 देखना है। हिंदी में तो आप 95 ला सकते हो इसी पेपर से। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। तो ये 1 नंबर का शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन है? वो ऑप्शन है का रामचंद्र शुक्ल, एंड खा है राधा चरण गोस्वामी, गा है प्रताप नारायण मिश्र, या राधा कृष्ण दास।
तो सशक्त एवं निबंधकार आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि शुक्ल युग के लास्ट में शुक्ल लगा हुआ है, तो आप याद रखना कि शुक्ल शुक्ल, इस चैप्टर भी बना सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव सारा है। और अब इतना रिक्वेस्ट के बाद प्लीज तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज ये तैयार कर लो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूं इस पेपर को लाने के लिए कि मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो प्लीज 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 तैयार कर लेना, ठीक है। देखो, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री, तो अर्धनारीश्वर की रचना सभी को पता है किसका है, वो है विष्णु प्रभाकर जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाटक विधा के जो लेखक हैं वो कौन है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार या कृष्णदास, तो भैया ये जो है वो है बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमघन, ठीक है, वही है नाटक विधा के लेखक, ठीक है। अगला है भाव विलास रचनाकार हैं, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। भाव विलास का रचनाकार कौन है, देव हैं या चिंतामणि है, रज्ञेय राघव या बिहारी, तो भैया जो देव हैं, देव ये हैं भाव विलास के रचनाकार, देव, ठीक है, देव याद रखना। सारा हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको ना समझ में आए। पूरा पेपर बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, क्योंकि टाइम कम है और हम आप लोगों को टॉपर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइम कम है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से, जितना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आप पूरा यूट्यूब छान मार लो, कोई नहीं बताएगा इतना अच्छे से, ठीक है। और आप लोग एज ए मतलब सर, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर हमें समझ सकते हो। मैं आपकी हर एक छोटी से छोटी हेल्प करूंगा, आप कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नोट्स, पीडीएफ फ्री में, हर एक चीज जो भी है फ्री में मैं आपको दूंगा। बस आप लोग हमारे मतलब प्यार को बनाए रखो, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का। बस देखो, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि इससे हमें इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं बड़े से बड़े चीज को ला सकता हूं जब ये चीज आप लोग प्यार दिखाते हो, ठीक है। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 से 1900 तक या 1938 या 1900 से 1920 तक या 1840 से वर्तमान तक। वर्तमान तक आधुनिक काल है, मॉडर्न युग है, याद रखना। अगला है भूषण किस काल शाखा के कवि है, एक नंबर का आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो भूषण किस काल शाखा के कवि हैं, भूषण, तो भूषण जी जो हैं वो रीति काल शाखा के कवि हैं। किस काल शाखा के कवि हैं, रीति काल, ठीक है, रीति काल के हैं। अगला आ जाओ, निम्न में से प्रगतवादी युग की कौन सी विशेषता, प्रगतवादी युग, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, चाहे प्रगतवादी युग आए, ठीक है, चाहे छायावादी युग आए, ठीक है, चाहे प्रयोगवादी युग आए, एक जरूर आएगा। प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतवादी में एक जरूर आएगा। और इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये वाला ऑप्शन जहां भी मिले वही वाला लगा देना, विकल्प का खा दोनों, यही वाला ऑप्शन लगाना, क्योंकि मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना ये जो है इसी की विशेषता है, ठीक है। तो काखा दोनों है, ये ऑप्शन कहीं भी मिले लगा देना, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो तीसरा सप्तक जो हमारा है वो कब प्रकाशित हुआ था, वो प्रकाशित हुआ था 1959 में। 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। बहुरी अकेला के रचनाकार है, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक भाजपेयी केदारनाथ। तो अशोक भाजपेयी जो हैं वो हैं बहुरी अकेला के रचनाकार। याद रखना कि जो अशोक भाजपेयी जी हैं वो हैं बहुरी अकेला के रचनाकार। ये एक एक नंबर सारा कंप्लीट करते चलो, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टॉपर जो होना चाहिए वो श्रवण लेक्चरर का स्टूडेंट होना चाहिए, टॉपर अब की बात श्रवण लेक्चरर का स्टूडेंट होना चाहिए। मैं इंटरव्यू भी लूंगा, और अगर आप लोग टॉपर बनते हो तो हर एक स्टूडेंट को मैं 10,000 का गिफ्ट यानी कि प्राइज भी दूंगा, ठीक है, 10,000 पैसे भी दूंगा, प्लस उसको मेडल भी मिलेगा, और प्लस बहुत कुछ, उसका जो है कोर्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। कोर्स जो हमारा रहेगा 11th का 12th का वो सब फ्री। तो प्लीज आप लोग जल्दी से ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, और जो मैं बता रहा हूं वो पेपर तैयार करो। ये सब पेपर मैं क्यों ला रहा हूं, ताकि अब की बार श्रवण लेक्चरर का ही टॉपर मुझे मिले, ठीक है, टॉपर जो है वो श्रवण लेक्चरर का ही हो, ठीक है। बस ये सब तो ऑप्शन है, गजानन माधव, नरेंद्र शर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनाकार हैं, ये ऑप्शन जो है इसी का है। देखो दो ऑप्शन था, वो तो सही है, अशोक भाजपेयी, बस वो दो थोड़ी है, वो दोनों आपका गलत है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचना कनु प्रिया, ठंडा लोहा, सुनहरे सहवाल, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ये सारा तैयार कर लेते हो तो फिर आप लोगों को हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
करुण रस का स्थायी भाव है हास्य रस, करुण रस, चाहे हास्य आए या करुण आए, इन दोनों में से कोई एक आएगा। हास्य रस का तो हास्य ही होता है, करुण रस का क्रोध नहीं होगा, शोक होगा, शोक, क्योंकि इसका जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है, ये भी एक नंबर क्लियर। अगला, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर हमारा अनुप्रास अलंकार? तो इसमें जो हमारा है वो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में हमारा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आ जाओ, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले चरण में 12 होंगी या 13 होंगी या 12 या फिर 11? तो देखो वैसे 12 दो बार ऑप्शन है तो चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी पेपर को लाया है और जल्दी से मैंने सब कुछ चेंज किया है, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। वैसे ऑप्शन आपका जो सही है उस पर ध्यान दो, 11 वाला सही है। ठीक है, अगर इसको आप 15 कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया ना? समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? बस समझ में आए, ठीक है, याद कर लो। बस ये समझो कि सर ने बताया था हम इसको याद करेंगे। ठीक है, बस याद कर लो। उसके बाद देखो कमाल, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। आधार पर भेद है, जो वाक्य का भेद है वो क्या है? तो वो मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, कठिन वाक्य है। तो भैया ये कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है और दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इसमें हमारा प्रयुक्त वाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी का बात है, तो ये हमारा जो है वो कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम जो है वो हमारा प्रोनाउन यानी कि काला, और काला तो विशेषता है, छोड़ा नहीं, छोड़ा हमारा क्रिया है। तो यहाँ जो वह है वह एक सर्वनाम है। वह, वे, ही, सी, डिस, डैट, ये सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो पंचवटी में हमारा कौन सा समास है? तो उसमें जो हमारा होगा वो द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, अगला, विनायक और भालचंद्र। भालचंद्र किसका पर्यायवाची है? विनायक और भालचंद्र गणेश का है, या देवता, या नक्षत्र, या फिर शिव? तो गणेश जी का जो है वो पर्यायवाची है विनायक और भालचंद्र। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर कंप्लीट करो, फिर देखो कैसा कमाल होता है बोर्ड एग्जाम में। तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा समुद्र, तड़ाग, झील, अम्बुद। तो इसका जो होगा वो तड़ाग होगा, तड़ाग। ठीक है, तड़ाग। अगला आ जाओ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। युष्मद शब्द में पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा युष्माकम, युष्मत, युष्माहु, तम। तो ये जो होगा वो युष्मत होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के दिन आएगा। और मैंने बताया है कि हमारे साथ ही नोट करते चलो, जल्दी जल्दी ये पेपर जल्दी से नोट कर लो। बाद में मत कहना सर वीडियो कहां गायब हो गया, ये वो। ठीक है, क्योंकि बाद का मुझे नहीं भरोसा, मैंने खुद पहले ही बता दिया है। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं। और बस ध्यान रखना। और खंड व वर्णात्मक प्रश्न। और एक बात याद रखना, जिस बच्चे को मान लो मैंने पीडीएफ दे भी दिया, वो किसी भी बच्चे के पास शेयर मत करना, रिक्वेस्ट है, शेयर मत करना, पॉलिसी के खिलाफ है। ये वाला जो वायरल पेपर है, जो मतलब खिलाफ है, इसको मत शेयर करना बस। और भी आप शेयर कर देना, और का मैंने बात नहीं कर रहा हूं। जो ये चीज, इसको आप करेक्ट रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर का। ऑप्शन देखो, पहले जैसे आप गद्यांश देखो 6 नंबर मिलेगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें ऐसे मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे साथ पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ये अपना अंडरलाइन है। ठीक है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम बात की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता से हमें प्रयत्न करना चाहिए। देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो अंधा व्यक्ति भी बता दे कि इस पार्ट से लिया गया है, उसके जो राइटर हैं वो कौन है, हर एक स्टूडेंट बता सकता है, छोटा से बड़ा स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले यही लिखना है जो कि आपको पता चल गया। उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, और हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ जो आपका पाठ का नाम है, देखो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक आएगा, इसमें से एक गद्यांश तो बिल्कुल फिक्स कर लो। पाठ जो हमारा है वो है मित्रता, और जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर
रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या अगर मान लो आपको नहीं आता है तो मित्रता चैप्टर के हर एक गद्यांश में आप मित्र के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइन आप तैयार कर लो कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा मित्र अच्छा होता है, कैसा मित्र बुरा होता है, बस वही आप हर एक मित्रता के गद्यांश में छाप देना, नंबर भर भर के मिलेगा। और या फिर भी वो नहीं करना चाहते हो तो यहां से अंडरलाइन वाला यहां से लेकर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना, यहां से मतलब जितना अंडरलाइन है उससे 2 लाइन यहां तक सेम छाप देना, नंबर भर भर के मिलेगा, सेम लिख देना, थोड़ा थोड़ा चेंज करना कि विश्वास मित्र एक औषधि होता है, औषधि का मतलब दवा, थोड़ा थोड़ा अक्षर का चेंज कर देना कि जिस पर हम विश्वास करते हैं ऐसा मित्र एक दवा के रूप में होता है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना, नंबर भर भर के मिलेगा, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। एक बात याद रखना, वहां लाखों कापियां एग्जामिनर चेक करता है तो वहां जल्दी जल्दी चेक करता है, ऐसा नहीं कि एक एक अक्षर मिलाता है, ये ध्यान रखना। आप कॉपी छोड़कर मत आओ, कुछ भी लिख कर आओ, मैं गारंटी लेता हूं आप 90% 80% लाओगे। बस कॉपी में ये नहीं छोड़कर मत आओ, उससे रिलेटेड लिख कर आओ। मैं आपको जो मतलब बोर्ड एग्जाम में कॉपी के चेक करते हैं, उनकी जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, उनकी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, देखना वो कैसे बताते हैं। वो मैंने खुद उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि उस चीज से रिलेटेड हो, मित्रता है तो मित्रता से रिलेटेड हो, नंबर दे देंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करना, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, आपको गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, जाओ और अपने विद्या क्वेश्चन बैंक में ये वाला गद्यांश टिक मार लो, तुरंत जाओ टिक मार लो, फिर पढ़ लो, नहीं आता ये वाला करो। आज विज्ञान मनुष्य को हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रखा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरा व्यक्ति समूह में गिराने में ही होता रहेगा, और इसलिए हमें यह भावना जागृत रखना है और यह उसे जागृत करने के लिए ऐसे जो साधनों को हाथ में रखना चाहिए। यहां तक हमारा अंडरलाइन है, ठीक है, जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना मानव जो शक्ति है वो हितकर नहीं होती है, वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है, तो ये आपका है, इसमें भी आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम आपका क्या है, ये वाला पाठ का नाम आपका क्या है, भारतीय संस्कृति ना, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो ये जो आपका पाठ है माय डियर स्टूडेंट, और लेखक इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो पाठ है वो है भारतीय संस्कृति, और राइटर कौन है, राजेंद्र प्रसाद। हो गया, ठीक है, तो ये पाठ और लेखक दोनों हो गया। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताया नहीं आता तो यहां से एक पैराग्राफ छोड़ के यहां तक लिख दो, थोड़ा थोड़ा चेंज करके बस। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रखा, ये बस। तो आप यहां भी देखो, जो जहां से मिले, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रखा है, बस इतना लिख दो या फिर यहां तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ये टेंशन मत लो। देखो अगला, निर्गुण कौन है देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे, बूझत साच न हासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, और पावेंगे पुनि कियों अपनो जो रे कौरे घासी, और सुनत मौन है रवो बावरे सूर सबे मत नासी। बस आ गया सूर, एक शब्द आ गया ना, सूरदास, हो गया पाठ का नाम लेखक का नाम। प्रस्तुत संदर्भ का व्याख्या, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखो। पाठ आपका क्या है, कवि, इसमें कवि होता है, पाठ और कवि। तो पाठ क्या है, पद पाठ है, सूरदास जी का पद नहीं आता, कवि सूरदास, इतना तो पढ़ ही लो। ठीक है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, और निर्गुण ब्राह्मण के वर्णन में क्या कठिनाई है, जब निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन किया गया उसमें क्या कठिनाई आई, ये वाला भैया सबसे पहले जाओ व्याख्या पढ़ो, व्याख्या पढ़ो। ठीक है, पूरा व्याख्या पढ़ना, वैसे तो हो सकता है 2 लाइन का आए, लेकिन पढ़ना पूरा तभी समझ में आएगा। अगला देखो, जो चाहत चटक ना घटे, मौल्य हुई न मित, और रज राजसु न छुई, और तो नहीं को चित्त। इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही करना, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। संदर्भ लिखो, व्याख्या करो, काव्य से अंदर किन विपत्तियों के कारण मनुष्य को मन मलिन, किन कारण मित्रता में कमी आ जाती है। बस अब आगे आ जाओ,
यहां से आपको मिलेगा, मतलब यहां से निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करो। 5 नंबर, 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। और इसका भी पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम पता कर लो। देखो जितने भी 2 लाइन वाले हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये जितने 4 5 6 लाइन वाले होते हैं वो सूरदास या तुलसीदास का होता है, याद रखना, तुलसीदास। और जितने भी 2 लाइन होते हैं वो बिल्कुल आंख मूंद के आप बिहारी लाल कवि कर देना। कवि जो होंगे वो बिहारी लाल होंगे, आंख मूंद के आप कर देना। जितने भी 2 लाइन वाले हैं, जैसे ये वाला है, और बढ़त बढ़त संपत्ति से मन छोड़े बढ़ जाए, ये वाला, बहुत सारे जितने भी हो बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल जी का है, याद रखना, भक्ति नीति वाला चैप्टर से। तो ये बिहारी लाल के कवि हैं। और अब हमें करना है संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। संस्कृत का जो गद्यांश है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर 10 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो कि पहला ये 5 नंबर का है, पहले गद्यांश। दुर्मुखा द्वितीय कसाधन दुर्मुखा पुनः तनंद और तड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयत इत वरितः एवं पचनम घटनम तड़ितः यदः चंद्रशेखर कारागारः मुक्ति बहि अगच्छति तदेव सर्वे जनः तः पड़ितः तमेव बहवः बालिकाः तस्य अपादयोः पदन्ति इतः मालभः अभ्यंत चाह। ये जो है ये हमारा कौन सा पाठ है? देशभक्तता, देशभक्ता, ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देशभक्ता चंद्रशेखर चैप्टर से, ठीक है। और अगर नहीं आता तो ये वाला करना रहना, अस्माकः संस्कृतः सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवन संस्कृत ऐसा यथा समय नवम नवम विचारान स्वभकृते नवम शक्ति चाह प्रयोजन अत्र दुरागाह नसत्य यत्र युक्तम युक्तम कल्याणकारी चाह तदत्र सहत्र गिरहतम भवते यस्याः गतिशीलः रहस्य मानव जीवन सत्रम निहित तद यथा सत्यम सत्यस्य प्रतिष्ठा समय शाम भाव विचारेषु अदृढ़ आचार्य दृढ़ता चेति। ये आप याद रखना, इसमें आपका भारतीय संस्कृति पाठ से है। तो पाठ का नाम लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा जानते हो? 2 नंबर, और व्याख्या करोगे तो 3 नंबर। तो जल्दी से जाओ विद्या क्वेश्चन बैंक में टिक लगाओ और जल्दी से ये क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का पद्यांश है, ये पद्यांश संस्कृत पद्यांश का कोई एक करो। सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्, ठीक है। ये वाला किस चैप्टर से लिया गया है? सभी को पता होगा सर्वे भवन सुखिनः वाला, क्योंकि ये तो शायद हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि भारतीय संस्कृति पाठ से है। भारतीय संस्कृति। और नीड़ छीड़ विवेका हंसस त्वमेव तनीश चेत विश्व पाल्यन्ते कहा, ये किस पाठ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा मतलब ये समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो लिया गया है अन्योक्त विलासा चैप्टर से, ठीक है। तो ये आप दोनों में से कोई एक करोगे 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां फिर आ जाओ अपने निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्नों का उत्तर दो। स्वपठित खंडकाव्य, पहला अग्र पूजा, तुमुल, जय सुभाष खंडकाव्य, मुक्तिदूत खंडकाव्य, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, कर्मवीर खंडकाव्य, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य, मातृभूमि खंडकाव्य, कर्ण खंडकाव्य। जो आपके जिले में आता है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, जो आपके जिले में आता है वो तैयार करो। हर एक जिले में अलग अलग खंडकाव्य आता है। तो जैसे हम हैं गोंडा जिले के, तो हमारे यहाँ आता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य, और ये आपको आपके हिंदी वाले टीचर बताएंगे। या फिर आप जब बुक में देखोगे तो बुक में हर एक खंडकाव्य के नीचे लिखा रहेगा कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है। या थर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना जिला कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंडकाव्य आपके जिले में आएगा। अब इतना तो हम आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो बस जाओ कमेंट करो। फिर अगला हमारा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से कोई एक का लिखना है और आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये 100% आएगा, इसमें से मतलब 2 तो 100% आएगा। और वो कौन कौन सा है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ये 2 जो है वो बिल्कुल क्लियर है। प्लस रचना भी तैयार कर लेना, ठीक है, याद रखना। मैंने आपको हिंदी में पास होने का ट्रिक भी बता रखा है, देख लेना, ठीक है।
अब देखो निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो, वो मिलेगा 5 नंबर। कवि का जीवन परिचय सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल, इन तीनों में से किसी एक का लिखोगे। ये सूरदास तुलसीदास तो 100% कंफर्म है, बिहारी भी कंफर्म है, मतलब ये 100% पेपर में छपा है। जाओ देखो, पेपर देकर आओगे, कहोगे सर वाह क्या पेपर बताया था। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ क्या हो कुछ लिख लो, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। अब जो भी इस प्रश्न पत्र में उसको बिल्कुल कॉपी मत करना, ये वाला सर्वे भवन सुखना वाला निरीक्षण विजयकम, ये मत कॉपी करना। आप लिख देना बंधनम मंडलम या जयो प्यार उभयत्र समवीरा वीरवा वही वीरता, ये लिख देना। अगर नहीं याद है तो यहीं से आप एक लाइन यहाँ से या कॉपी करना और एक लाइन यहाँ से, बस 1-2 लाइन यहीं में से कॉपी कर लेना, नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तो यहाँ कॉपी कर लेना, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये नहीं देखता बुक थोड़ी लिया रहता है, आपने 2 लाइन लिखा है आपको नंबर दे देगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत का 2 उत्तर देना है। वाराणसी नगरी कुत्र संगम स्थली अस्ति, जो वाराणसी नगरी है वो कैसा संगम स्थली है, तो वाराणसी नगरी जो है वो मतलब कुत्र स्थिता अस्ति है, सॉरी स्थिता अस्ति, तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता अस्ति, जो वाराणसी नगरी है वो गंगा कूल के तट पर स्थित है। लोभम केन वर्धते, जल्दी से बताओ, वीरा केन पूजते हैं, वीरा वेदन पूजते हैं, कोई 2 करना है, 2 आपको पता हो बस। तो ग्रामीणा का उपासक, जल्दी से बताओ ग्रामीणा का उपासक, कमेंट करो, या फिर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा, बट हर एक चीज मैं आपको बता ही रहा हूं। जो ग्रामीणा है वो का उपासक जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर। अब आप लोगों को लिखना है 7 नंबर के लिए एक निबंध, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद कारण तथा निवारण, जनसंख्या वृद्धि लाभ और हानि। 7 नंबर मिलेगा अगर आपने इन दोनों में से मतलब 5 में से कोई एक लिख दिया, और ये 5 बोर्ड एग्जाम में छपा है, और ये निबंध जान लो कि बिल्कुल छप चुका है 4 नंबर। बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो, अथवा शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधान एक आवेदन पत्र लिखो, ठीक है। तो ये एक वायरल पेपर है 24 फरवरी हिंदी के लिए। अब ये मैंने लास्ट तक आपको समझा दिया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप नहीं नोट किए हो तो एक एक क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि वीडियो आपका ये बहुत स्पेशल है। और अगर आपको मतलब वीडियो डिलीट हो जाएगा तो पीडीएफ आप कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा, ट्राई करूंगा, बट वो पीडीएफ किसी के पास शेयर मत करना, हाई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा कर देना, रिकॉर्ड बना दो 2 घंटे के अंदर, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को खूब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।